मित्रों नमस्कार। मैं सुधीर श्रीवास्तव ज्योतिष अनुसंधान केंद्र में आपका स्वागत करता हूं। ज्योतिषीय परिचर्चा में आज हम बात करेंगे गरुण योग के विषय में। गरुण योग एक अत्यंत सुफल देने वाला योग है। जिन लोगों की कुंडली में गरुण योग होता है ऐसे लोग हाईली क्रिएटिव होते हैं, सृजनात्मक और रचनात्मक सोच वाले होते हैं और पॉजिटिव विचारधारा वाले होते हैं, सकारात्मक विचारधारा वाले होते हैं, अपने से बड़े लोगों का आदर सम्मान करने वाले होते हैं और सभी वर्गों के द्वारा आदर और सम्मान प्राप्त करने वाले होते हैं। जिन लोगों की कुंडली में गरुण योग का निर्माण होता है ऐसे लोग का जो आत्मविश्वास और मनोबल का जो स्तर होता है वो काफ़ी ऊंचा होता है। ऐसे लोगों का झुकाव, सहज ही झुकाव अपने माता की तरफ होता है। माता का काफ़ी आदर और सम्मान करने वाले होते हैं। माता के प्रति इनका विशेष झुकाव रहता है। ऐसे लोग हाईली क्रिएटिव होते हैं। रचनात्मकता और सृजनात्मकता इनके अंदर काफ़ी ज़्यादा होती है, बहुत ही क्रिएटिव होते हैं और इनका मेंटली बहुत स्ट्रांग होते हैं। जिन लोगों की कुंडली में गरुण योग होता है ऐसे लोग मेंटली बहुत स्ट्रांग होते हैं, बहुत ही सकारात्मक विचारधारा के होते हैं। इनका मनोबल, इनका कॉन्फिडेंस, इनका आत्मविश्वास काफ़ी मजबूत और काफ़ी ऊंचा होता है। और जिनका आत्मविश्वास काफ़ी मजबूत और काफ़ी ऊंचा होता है ऐसे लोग विपरीत और प्रतिकूल परिस्थितियों से घबराते नहीं हैं। इसका मतलब जिन लोगों की कुंडली में गरुण योग होता है ऐसे लोग जीवन में आने वाली विपरीत और प्रतिकूल स्थितियों से और संघर्षों से घबराते नहीं हैं। इनसे जूझते हुए, इनसे संघर्ष करते हुए, निरंतर परिश्रम करते हुए सफलता के पथ की ओर आगे बढ़ते चले जाते हैं। जिन लोगों की कुंडली में गरुण योग का निर्माण होता है ऐसे लोग काफ़ी मीठा बोलने वाले होते हैं। इनकी भाषा काफ़ी प्रभावशाली, इनकी बोली काफ़ी प्रभावशाली होती है। ये बड़े आसानी से अपनी भाषा से, अपनी बोली से दूसरे के ऊपर बड़ी आसानी से अपना प्रभाव छोड़ते हैं। मित्रों, अब हम बात करते हैं गरुण योग की परिभाषा के विषय में, गरुण योग की डिफिनीशन के विषय में। कुंडली में गरुण योग कैसे बनता है? मित्रों, जो विद्वानों ने जो गरुण योग की जो परिभाषा बताई है उसके अंतर्गत उसकी डिफिनीशन ये है कि सबसे पहले इसकी डिफिनीशन पर अब हम चर्चा करते हैं। तो गरुण योग की डिफिनीशन ये है कि चंद्रमा जिस भी नवांश में स्थित हो, चंद्रमा जिस भी नवांश में स्थित हो उसका स्वामी मूल जन्म कुंडली में अपनी उच्च राशि में स्थित होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, मैं गरुण योग की परिभाषा बता रहा हूं, उसके अंतर्गत डिफिनीशन है कि चंद्रमा जिस नवांश में स्थित हो उसका स्वामी मूल जन्म कुंडली में उच्च राशि का होना चाहिए, शुक्ल पक्ष का जन्म होना चाहिए और दिन के समय जन्म होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, विद्वानों ने जो गरुण योग की परिभाषा बताई है इसके अंदर 3 अनिवार्य कंडीशन हो गई। परिभाषा है कि चंद्रमा जिस नवांश में स्थित हो उसका स्वामी मूल जन्म कुंडली में अपनी उच्च राशि में स्थित होना चाहिए, शुक्ल पक्ष का जन्म होना चाहिए और दिन के समय जन्म होना चाहिए। दिन में के समय जन्म होने का मतलब यह है कि सूर्योदय के बाद और सूर्यास्त से पहले। तो मतलब जिन लोगों की कुंडली में चंद्रमा जिस नवांश में स्थित है उसका स्वामी मूल जन्म कुंडली में अपनी उच्च राशि में है, साथ ही साथ शुक्ल पक्ष का जन्म हो और साथ ही साथ दिन का अगर जन्म है तब फिर कुंडली में गरुण योग का निर्माण होता है। मित्रों, इसका मतलब यह हुआ कि गरुण योग बनने के लिए कुंडली में 3 अनिवार्य कंडीशन हो गई, 3 मैंडेटरी कंडीशन हो गई, जिसके अंदर पहली मैंडेटरी कंडीशन ये है कि चंद्रमा जिस नवांश में स्थित हो उसका स्वामी मूल जन्म कुंडली में उच्च राशि का स्थित होना चाहिए और साथ ही साथ दूसरी अनिवार्य कंडीशन ये हो गई कि शुक्ल पक्ष का जन्म होना चाहिए। साथ ही साथ तीसरी अनिवार्य और मैंडेटरी कंडीशन ये हो गई कि दिन का जन्म होना चाहिए। दिन का जन्म मतलब सूर्योदय के बाद और सूर्यास्त से पहले। अगर इस प्रकार की स्थिति कुंडली में बन रही है तब जाके कुंडली में गरुण योग का निर्माण हो रहा है। मित्रों, एक उदाहरण से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं और मैं यहाँ पे जो भी सिद्धांत बता रहा हूं वो सभी लग्नों पर एप्लीकेबल है। मैं आज जो भी मैंने समझाने के लिए आपको एक सैंपल चार्ट लिया हुआ है, आप अपनी कुंडली में अपने लग्न के अनुसार मेरे बताए गए सिद्धांत को मैच करके देखिएगा। अगर सिद्धांत मैच कर रहे हैं तो इसका मतलब आपकी कुंडली में गरुण योग का निर्माण हो रहा है। मित्रों, आपको समझाने के लिए मैंने कुंडली ली है कि जो कि वृषभ लग्न पर आधारित है। ये एक सैंपल चार्ट मैंने वृषभ लग्न का लिया हुआ है जो कि वृषभ लग्न का सैंपल चार्ट है। मित्रों, मान लीजिए, और ये लग्न चार्ट है, वृषभ लग्न को मैंने लग्न चार्ट माना है
और नीचे जो आप चार्ट देख रहे हैं वो नवांशा चार्ट है। मान लीजिए कि चंद्रमा जो है वो नवांशा चार्ट में मेष राशि में स्थित है। मैंने जो आपको डेफिनेशन बताई थी कि चंद्रमा जिस नवांश में स्थित हो उसका स्वामी मूल जन्म कुंडली में उच्च राशि का होना चाहिए। तो मित्रों ध्यान दीजिएगा, ये वृषभ लग्न कुंडली है जिसमें जो चंद्रमा है वो अपने नवांशा चार्ट में मेष राशि में स्थित है। अब मेष राशि मतलब 1 नंबर, मतलब मेष राशि जिसका स्वामी होता है मंगल, वो स्थित है कुंडली वृषभ लग्न कुंडली के नवम भाव में। मैं आपको समझाने के लिए एक उदाहरण दे रहा हूं, सैंपल दे रहा हूं कि मान लीजिए वृषभ लग्न की मैंने कुंडली ली है, इसमें और ये लग्न चार्ट है, ये नवांशा चार्ट है, इसमें चंद्रमा बैठे हैं नवांशा चार्ट में मेष राशि में। तो मेष राशि के स्वामी होते हैं मंगल, वो मूल जन्म कुंडली में अपनी उच्च राशि मकर में स्थित हैं। वृषभ लग्न कुंडली में नवम भाव में आती मकर राशि जहां पे मंगल स्थित है उच्च राशि के, और चंद्रमा नवांश में मंगल के नवांश में स्थित है मेष राशि में, और मंगल कुंडली के मूल जन्म कुंडली के नवम भाव में अपनी उच्च राशि में है। इस प्रकार से ये पहली अनिवार्य कंडीशन पूरी हो गई। दूसरी अनिवार्य कंडीशन साथ ही साथ ये है कि शुक्ल पक्ष का जन्म होना चाहिए। तीसरी अनिवार्य कंडीशन ये हो गई कि दिन के समय का जन्म होना चाहिए। दिन में के समय का जन्म होने का मतलब है सूर्योदय के बाद और सूर्यास्त से पहले। अगर इस प्रकार की स्थिति कुंडली में बन रही है तो फिर जाकर के कुंडली में गरुण योग का निर्माण हो रहा है। अब हम बात करते हैं कि गरुण योग का पूर्ण फल कब मिलेगा। गरुण योग का पूर्ण फल तब मिलेगा जब कुंडली में सबसे पहली अनिवार्य कंडीशन यह है कि लग्न और लग्नेश बलवान होने चाहिए। जिन भी ग्रहों से मिलकर के, जिन भी ग्रहों के पार्टिसिपेशन से गरुण योग का निर्माण हो रहा है, कोई भी ग्रह अस्त नहीं होना चाहिए, कोई भी ग्रह नीच राशि का नहीं होना चाहिए, और डिग्री वाइज बलाबल में स्थित होना चाहिए। तब जाकर के कुंडली में गरुण योग का पूर्ण फल मिलेगा। और जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर कुंडली में गरुण योग बन रहा है तो ऐसे लोग मेंटली बहुत स्ट्रांग होते हैं। ऐसे लोग का मनोबल, आत्मविश्वास काफी ऊंचा होता है, साहसी होते हैं, पराक्रमी होते हैं, हाईली क्रिएटिव होते हैं। इनके अंदर सृजनात्मकता, रचनात्मकता, क्रियात्मकता बहुत ऊंचे स्तर की होती है, बहुत सकारात्मक विचारधारा के होते हैं, बहुत मजबूत होते हैं। इसलिए ये जीवन में आने वाली विपरीत और प्रतिकूल स्थितियों से घबराते नहीं है। निरंतर संघर्ष करते हुए मजबूती के साथ अब सफलता के पथ की ओर आगे बढ़ते ही चले जाते हैं और एक अच्छे सफल व्यक्ति बनते हैं। माता के प्रति इनका विशेष झुकाव होता है, सभी लोगों के द्वारा इनको आदर और सम्मान मिलता है, और सभी बड़े लोगों का ये अपना आदर सम्मान करने वाले होते हैं। मित्रों, आपसे कहना है मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरे आगे आने वाले नए एपिसोड की सबसे पहले आपको जानकारी मिल पाए। और मित्रों, आपके जो लाइक्स होते हैं और सब्सक्रिप्शन होते हैं वो हमें मोटिवेशन प्रदान करते हैं ताकि आगे चलकर हम और अच्छे वीडियो आपके लिए लेकर के आए। मित्रों, आज के लिए इतना ही। आपसे कहना है धन्यवाद।